यीशु सहाय। आज पेंतेकुस्त पर्व के पश्चात 7वां प्रभुवार है। आज के रविवारीय आराधना में आप सभी का स्वागत है और विषय है परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य से होता है। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हम में से प्रत्येक को चुन लिया। सचमुच अपने वचन के अनुसार हम सब कुछ भी नहीं, लेकिन तूने चुन लिया। हम सब तुच्छ गिने गए, लेकिन फिर भी तूने अपनी महिमा और अपने कार्यों के लिए तूने चुन लिया है। इसलिए हम सब आनंद के साथ तुझको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी आराधना में हम सब की अगुवाई कर। हर एक जो इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्येक के साथ हो और तेरा वचन बातचीत करे। एक साथ गीतों को गाएं, वचनों को पढ़ें और प्रेमी परमेश्वर अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरी आशीष और अनुग्रह को महसूस करें और बटोरा करें। पूरी आराधना में आरंभ से लेकर अंत तक तू हम सबकी अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 130, हिम नंबर 130। Oh
हम आज के इस दिन के लिए कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां प्रभुवार की प्रार्थना। वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। भजन 113 5 और 6 पद। प्रार्थना करें। हे भले प्रभु परमेश्वर, हमें सिखा कि हम न्यूनतम वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और अपनी दुर्बलता पर दृष्टि करके निरुत्साह ना हो जाए, परंतु तेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ पर भरोसा करके हम धीरज पूर्वक प्रार्थना करें और तेरे राज्य की वृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं या कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बीमारों को चंगाई दे और सेवा करने वालों को निरंतर सहायता प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम प्रार्थना करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर जो अस्पताल या घरों में हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं तेरा दास अभिजीत कच्छप, जो अपने परिवार से दूर है परंतु वह शारीरिक दुर्बलता के कारण तकलीफ में अपने आप को पाता है और उनके माता पिता उनके लिए चिंतित होते हैं। हम सब मिलकर उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार के शारीरिक तकलीफ़ें उनके जीवन से दूर हों, क्योंकि तू ही जीवन और स्वास्थ्य का दाता है। प्रार्थना है पिता कि हर एक बीमार जनों को तू अपनी आशीष दे, अपनी चंगाई दे, सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल कि तेरी इच्छा के अनुसार हर एक तन और मन में चंगे हो जाए और निरंतर तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ हग्गै भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 9 पद तक। हग्गै भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 9 पद तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को परमेश्वर का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है?
तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बाँध, और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बाँध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बाँध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। यह सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को सबको कंपित करूँगा, और मैं सारी जातियों को कँपाऊँगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं तुम्हें शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय उसका 26 से दूसरा अध्याय का 5 पद तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 26 पद से दूसरा अध्याय का 5 पद तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की नीची और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में जो हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की आत्मता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथरता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और परमेश्वर और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्राण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 139, हिम नंबर 139। मैं बलहीन हूँ, तू बल
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसके 26वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा होवे। मरकुस 4:26 से आगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत के उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने नीच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज चर्च के ऑफिस रूम से बैठकर आज का जो विषय है उस पर हम लोग मनन करेंगे, और मैं मनन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि चर्च के ऑफिस में हूँ, मुझे कुछ पैरों में तकलीफ़ है जिसकी वजह से मैं खड़ा होकर पुलपिट से नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने सोचा प्रार्थनापूर्वक कि क्यों ना मैं थोड़ा सा बैठकर आज के लिए आप सबसे बातचीत करूं। तो जो विषय है कि परमेश्वर छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बड़े प्रतिफल को, बड़े बड़े जो रिजल्ट्स हैं उनको वो देता है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि छोटे से छोटे चीज़ से। और आज का जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, जो हग्गई नबी की पुस्तक 2:1 से 9, फिर पहला कुरिन्थियों 1:26 से 2 अध्याय का 5 पद तक, और उसके बाद तब सुसमाचार मरकुस 4:26 से 34। इस सब का उद्देश्य वही है, हम सब में ये उत्साहवर्धन करना है कि हम छोटे ही सही, हम संभवतः राख ही सही, लेकिन आसमां पर छाएंगे। इन बातों को उत्साहित करने वाला आज का ये वचन है और आज का ये विषय भी है। प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार के द्वारा हम सबसे बातचीत की आज के लिए, वह राई के दाने का उदाहरण दे करके उसने कहा। फिर बीज का क्रमिक विकास के विषय में भी उसने कहा। और हम सब ने देखा कि परमेश्वर का वचन जब मनुष्यों के हृदय में बोया जाता है तो कभी कभी धीरे धीरे फल लाता है, पर लाता अवश्य है। मैं पढ़ना चाहूँगा पहला पत्रस 1:23 से 25 को अगर हम सब पढ़ें। पहला पत्रस पहला अध्याय और 23 से 25 लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसी की सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे प्रियो, हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हम सबको सुसमाचार सुना दिया गया है, और सुसमाचार सुनने के द्वारा हमने विश्वास किया और प्रभु यीशु के पीछे चलना स्वीकार किया है। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हम लोग मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। और आज का विषय क्या था कि छोटे से छोटे चीज़ के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रूप से बड़े बड़े रिवार्ड देता है। विलियम कैरी ने इसी विषय से प्रभावित होकर, परमेश्वर के ऐसे वचनों से प्रभावित होकर के उसने कहा था कि जो उनके हुगली डिस्ट्रिक्ट में जो एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, सेरामपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ के गेट में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट द ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड टू डू द ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड।
परमेश्वर से हम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करें, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए। मेरे प्रियो, इस संसार की दृष्टि में बेशक हम छोटे हो सकते हैं, बहुत सारे नज़रियों से, रंग से, जाति से, पैसे से, पद से, पावर से हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन याद रखने की आवश्यकता है, आज का वचन, आज की शिक्षा, आज का थीम कहता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर उसे बड़ा बनाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो छोटे से छोटे लोगों से बड़ा काम करवाता है, और हम सबको उसने चुन लिया है। देखिए, उसके चुने जाने के तरीकों को समझने की आवश्यकता है कि हम सब ज्ञानहीन हैं, हम सब में ताकत नहीं है, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन परमेश्वर ने चुना कि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। ये आज का जो दूसरा पाठ था, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 26 से दूसरा अध्याय के 5 पद तक में ये हमें मिलेगा। छोटे से छोटे चीज़ को परमेश्वर अपने लिए बड़े महिमा का कारण बनाता है, बड़े बड़े कार्यों के योग्य बनाता है। अक्सर मानव होने के नाते, समाज में रहने के द्वारा हम सब, मेरे प्रिय, कई बार टूट जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम छोटे हैं, हम टूटे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, वो उठाना चाहते हैं। आपको और मुझको उठाकर आज के इस स्थिति में उसने पहुंचाया। अगर हम अपने जीवन को सोचें, हम सब कितने छोटे थे, कितने अंधकार में युग में थे, गांव देहातों में थे। धीरे धीरे लोग पढ़ते गए, नौकरियां मिली, खेती बाड़ी हुआ, तब आज इस स्तर तक पहुँचे। परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखने के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक हम सब आज यहाँ तक पहुँचे। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को आगे ले जाएगा, यदि हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें, जड़ पकड़ते रहें, तभी फलदायी होगा। ये जो राई के दाने से परमेश्वर ने जो तुलना की है, वास्तव में ये तो सबसे छोटा दाना है, सबसे छोटा बीज है। और ये फलस्तीन में जो राई का पौधा जो होता है वो 10 से 12 फीट अर्थात 3.5 से 4.5 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। यह मसीहत के छोटे रूप से आरंभ होकर असाधारणता तेजी से समृद्ध हो जाने को चित्रित करता है। मेरे प्रियो, राई के दाने, अगर हम इसको मत्ती 13:32 में देखें, मत्ती 13:32 में लिखा हुआ है, वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। कल तक हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को अपनाने और परमेश्वर ने हम सबको चुना, और हम छोटे लोगों को चुना। यूहन्ना 15:16 में लिखता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें ठहराया कि तुम फल लाओ। मेरे प्रियो, उसने हम सबको चुन लिया। हम जब अंधकार में थे, हम सब जब निर्बल थे, मूर्ख थे, परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम बुद्धिमानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि सामर्थवानों को हम सब लज्जित करें। ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की लिखी हुई प्रतिज्ञा है। इस संसार में, इस जगत में हर एक वह प्राणी या व्यक्ति जो निर्बल है, परमेश्वर उसे उठाएगा, उसे बड़ा बनाएगा। इससे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर अपनी महिमा को बटोरने के लिए ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करता आया है और करेगा पीढ़ी से पीढ़ी तक। जो भी निर्बल है, लाचार है, परमेश्वर उनको चुनेगा, उठाएगा और बहुत सारी महिमा अपने लिए उत्पन्न करेगा। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मत्ती 13 और उसके 32वें पद में, मुझे ये अच्छा लगता है उसके दूसरा खंड कि और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करता है। मुझे एक जापानीज़ प्रोवर्ब्स यानी कि जापानी कहावत याद आती है। उसमें लिखा है कि मेक अ ग्रीन ट्री इन योर हार्ट एंड देन द बर्ड्स विल कम ऑटोमेटिकली। अपने हृदय को हम सब हरा भरा बनाए रखें
और आशीष रूपी चिड़ियाँ खुद ब खुद आकर उसमें बसेरा करेंगी, घोंसला बनाएंगे। आज आप और हम प्रभु यीशु में हरे भरे हैं, प्रभु यीशु में जड़ पकड़े हैं, इसलिए कई एक लोग, कई एक जातियां आकर हमारे साथ निवास करेंगे, बसेरा खोजेंगे। यह है प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा। अगर हम सब पहला कुरिन्थियों में जाएं, उसके पहले अध्याय और 26 से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर शुरुआत कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाया गया, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जो वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। ये एक अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बात है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट ना सिर्फ मूर्खता है, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा अपना संदेश पहुंचाता है कि जो साधारणता मूर्ख हैं, कमज़ोर हैं और महत्वहीन समझे जाते हैं। इस सत्य का उदाहरण स्वयं पौलुस बताता है कि उनका कलीसियाई झुंड था जिसमें कई ज्ञानवान, सामर्थी और कुलीन नहीं थे। अगर पद 26 में लिखता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। ये अपनी कलीसियाई झुंड के विषय में पौलुस कहता है, और परमेश्वर का उद्देश्य उन सभी को अलग रखना है जो स्वयं पर घमंड करते हैं। जो स्वयं पर घमंड करते हैं, परमेश्वर उनको अलग रहना चाहता है। मेरे प्रियो, पूरा पत्री जो हम लोगों ने दूसरे पाठ में पढ़ा, ये प्रेरित करता है कि अगर हम घमंड करें तो प्रभु यीशु में करें। हम अपनी समझ, अपने शारीरिक दक्षता, मजबूती, इस पर ना घमंड करें, लेकिन अगर हम घमंड करते हैं तो यीशु मसीह पर घमंड करें। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि हम सब एक अच्छे फॉलोअर ऑफ CNI बन जाएं। CNI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राइस्ट नॉट आई। हालांकि उसका फॉर्म तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, लेकिन वचन के अनुसार उसका फुल फॉर्म हो जाना चाहिए अब क्राइस्ट नॉट आई, यानी सब कुछ यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं। तो इस बात पर हमें घमंड करने की आवश्यकता है। हमारे पास हमने आरंभिक संघर्षों के दिन में बहुत सारे संघर्ष झेले। हर एक पीढ़ी में ऐसा होता है। हमारे माता पिता, दादा दादी सब अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, और तब यह पीढ़ी परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में बढ़ती चली गई है और बढ़ती जा रही है। आने वाली पीढ़ी भी बढ़ती जाएगी यदि हम परमेश्वर में उनको जड़ पकड़वा दें। जड़ वे पकड़े रहेंगे, हम उनको अपने अनुभव से सींचें ताकि वे और भी बढ़ते चले जाएं। वे घमंड करें तो यीशु मसीह पर, वे घमंड करें तो परमेश्वर पर, ना कि अपने आप पर और ना कि अपने दादा दादी और नाना नानी के जायदाद पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की उदारता पर वे घमंड करें। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 1:30 में धर्म एक शब्द आया। तो धर्मी घोषित किए जाने से जो प्राप्त धार्मिकता है, धार्मिकता वो पवित्रता और वर्तमान उन्नतशील पवित्रता, और छुटकारा जो शब्द है वो भविष्य में मिलने वाली महिमा के विषय में बताता है। पहला कुरिन्थियों 2:3 में पौलुस अथेने में एक निराशापूर्ण अनुभव के पश्चात पौलुस कुरिन्थुस पहुँचे थे, और वे थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए चिंतित थे, जिन्हें वे कुछ समय पूर्व ही छोड़कर आए थे, जो प्रेरित 17 में उल्लेखित है। कुरिन्थ की अत्यधिक दुष्टता ने निसंदेह उसकी चिंता को बढ़ा दिया था। मनुष्यों का ज्ञान, पौलुस नहीं चाहते थे कि उनका विश्वास चालाकी से भरे तर्कों पर आधारित हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर। मेरे प्रियो, मुझे दुख लगता है कि हम सब इन दिनों में अपने विश्वास का आधार प्रचारकों पर, उपदेशकों पर रखते हैं, ना कि प्रभु यीशु पर। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को महत्व देता है कि जब मैं कुरिन्थ के पास आऊँ तो अपने डिग्रीज, अपने बहुत अच्छे बोलने के तरीके, इस पर घमंड करके ना आऊँ, लेकिन इस बात पर घमंड करके आऊँ कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। क्रूस
यीशु मसीह और उसका क्रूस, इस बातों पर वो घमंड करके कुरिन्थ की मंडली के पास आए। ये पौलुस का सोच है। हम सब का भी सोच यही होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, हम सब विशेषकर इन दिनों में हम ऐसे प्रचारकों पर या ऐसे छोटे मोटे समूहों पर विश्वास करते हैं कि हमें उनसे उद्धार मिल जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते, उसको पढ़ नहीं पाते। तो ये अनहोना होगा मेरे प्रिय। एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया। आप जो छोटे हैं, आप जो निर्बल हैं, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया। स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरे प्रिय, आपका विश्वास क्रूस पर हो, यीशु मसीह पर हो, यीशु मसीह और उसके क्रूस पर हो, ताकि परमेश्वर जो आपको बढ़ाना चाहता है उसकी समय की पूर्णता में हम बढ़ते जाएं। आज का विषय है कि वह परमेश्वर छोटे से छोटे लोगों को बड़ा बना देता है। वो कब होगा? जब हम ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर ही घमंड करूं। हमारे संगति में फूट, भटकाव, झगड़े तब आते हैं जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम खुद के बुद्धि पर विश्वास करते हैं, ज्ञान पर विश्वास करते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि हम कलीसिया को अच्छा चला पाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत डिग्री है। याद रखिए, ख्रिस्त की देह को संचालित करने के लिए ख्रिस्त पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है और ये सबसे पहली आवश्यकता, अनिवार्यता है बाइबल के अनुसार। ये पहली अनिवार्यता। उसने मूर्खों को चुन लिया कि जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो चुने हुए लोगों का समूह ही तो कलीसिया कहलाता है। तो कलीसिया में हमें इस बातों पर घमंड नहीं करना है कि कौन बहुत डिग्री धारी है, डिग्री होल्डर है, बहुत पैसा है, उसको हम सब पंच बना दें, प्राचीन बना दें। ऐसा नहीं। परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों को कलीसिया प्राथमिकता देती है और देती रहेगी। कलीसिया मनुष्यों के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलने वाली संस्था है, चलने वाली एक देह है। हम सब हाथ, पैर, आँख, नाक हो सकते हैं, लेकिन सिर कौन है? यीशु मसीह। ये वह संस्था है जिसका सिर, जिसका मुखिया यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि हम सब उस पर विश्वास बनाए रखें। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? कि हम सब उसमें जड़ पकड़े, उनमें, और फल लाए, क्योंकि चुनाव तो उसने चुना है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपने चुने जाने को तो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यीशु ने हमें बुला लिया, तो हम क्या इन बातों पर प्रतिदिन मनन कर रहे हैं? प्रतिदिन हम सोच पा रहे हैं कि यीशु ने आपको और मुझको बुला लिया, आपको और मुझको चुन लिया। बुलाए हुए लोगों का समूह, चुने हुए लोगों का समूह ही तो कलीसिया कहलाता है। हम कलीसिया में किन बातों का प्रदर्शन कर रहे हैं? कि अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का, पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं, या परमेश्वर पर बनाए रखने वाले विश्वास का? यदि हम विश्वास का प्रदर्शन करेंगे तो हम फलदायी होंगे। वह फल ना केवल हमारे इस युग के लोगों को या हमारे इस समय के लोगों को आशीषित करेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी को भी आशीषित बनाए रखेगा। इस बात को आप और हम सदैव याद रखें मेरे प्रियो। और बड़ी अच्छी चीज़ मैं बोलकर अंत करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा, जो पहला कुरिन्थियों 2:5 में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। उसी ने तो आपको और मुझको बचाया। इन दिनों जब हम सब कोरोना महामारी के दौर में हैं, तो हम सब स्पष्ट रीति से महसूस कर रहे हैं कि हम सबको बचाया जा रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। हम सब बचे हैं तो परमेश्वर के द्वारा, ना कि मनुष्यों के ज्ञान, मनुष्यों की बनाई हुई दवाइयाँ, उसके अनुसार हम नहीं बच रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार हम सब बच रहे हैं। सबके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सबको बचाएंगे, वो बचाते हैं। तो इस वाक्य के द्वारा आज के इस जो थीम है, आज का जो विषय है, उसको हम सब अपने मन हृदय में बसाएं, जड़ पकड़ने दें कि वो फल लाए। पहला कुरिन्थियों 2:5, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो। परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो। आइए प्रार्थना करें।
जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको यह समय दिया, यह दिन दिया, जहाँ हम सब परमेश्वर एक साथ परिवार के साथ, मित्रों के साथ हम सब तेरी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना है जितने लोग आज यह सोच रहे हैं कि हम सब छोटे हैं, मूर्ख हैं, निराशा में हैं, तो यह वचन उनको आज उठा खड़ा करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो समाज में, जो इस जगत में बहुत ही छोटे होते हैं, ठुकराए हुए लोग होते हैं। परमेश्वर उनको चुनता है और उनको खड़ा करके बड़ा बनाता है। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ऐसे अद्भुत वचनों के लिए। ये हम सब के हृदय में जड़ पकड़े और बहुतायत से फल लाए। परमेश्वर, तेरे लिए, तेरे द्वारा ठहराए गए, स्थापित किए गए कलीसियाओं के लिए। जीवित परमेश्वर, पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर हम सबके साथ रहे और यह वचन प्रतिदिन हम सबके लिए आनंद लाने का माध्यम बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से एक साथ करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125।
हम दान अर्पण की प्रार्थना में जाएंगे और जितने भी दानों को हमने अपने स्वेच्छा से अपने आनंद से अर्पण किया है, चाहे वह साधारण भेंट हो या फिर धन्यवाद भेंट हो, सिरनी दान अर्पण हो या फिर 10वां अंश ही क्यों ना हो, हम हर एक दानों को परमेश्वर के निकट लाए, परमेश्वर की आशीष को मांगे। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य भी होती रही है, क्योंकि आकाश में जो कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और हर एक प्रकार की महिमा हम सबको तुझ परमेश्वर की ओर से मिलती है, और हम तेरे हाथ से पाकर इन दानों को, विभिन्न प्रकार के दानों को तुझ परमेश्वर के निकट अर्पण करते हैं। तेरी आशीष इन दानों पर हो कि यह तेरी कलीसियाई सेवा तुझ परमेश्वर के राज्य की बढ़ती में काम आए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने मुट्ठियों को, अपने भंडारों को खोला है, उनके जीवन भंडारों पर भी तेरे अपरंपार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर पिता को उसकी प्रत्येक आशीषों के लिए मिलकर धन्यवाद अर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना का जो निवेदन आया है, उनके नाम है अपने जन्मदिवस के लिए भाई अचल प्रकाश तिर्की, जो कदमा लोकल से हैं, और साथ ही हमारे जमशेदपुर पास्ट्रेट के पास्ट्रेट ट्रेजरर हैं। हम उनका जन्मदिन 11/7/2021 जो आज का दिन है, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनके परिवार के साथ मिलकर। साथ ही सुश्री आशा लता बाखला जो गम्हरिया लोकल से है, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को पूरा किया और अब वे एमए में एडमिशन ले चुकी है, हम उनके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे है सुश्री अंजलि धान जो टुइला डुंगरी लोकल से हैं, जमशेदपुर पास्ट्रेट, उम्र 61 वर्ष, वो बीमार थी, वो चंगाई को प्राप्त की और उनका जो भी काम रुका हुआ था, सारा काम उनका परमेश्वर की आशीष अनुग्रह में पूरा हो गया। हम उनके साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ ही शरद होनहागा जो सीताराम डेरा लोकल से हैं, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वे बीमार थे, कोरोना महामारी के कारण से उन्होंने चंगाई प्राप्त की है। हम उनके और उनके परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ ही बारीडी लोकल जमशेदपुर पास्ट्रेट से स्वर्गीय सविता नाग का पूरा परिवार, उनके प्रियजन परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं। उनके मृत्यु पश्चात परमेश्वर की शांति की कामना करते हैं। आइए हम इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद के भजन से सुनेंगे स्तोत्र 111। हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उसके कर्म विभव और गौरव से भरे और उसका धर्म सदा लो बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मारक ठहराया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वनियुगानुग होती रहेगी, आमीन। हम मृत्यु पर्यंत धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब दास दासियों के लिए जो तुझ पर भरोसा और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरी दासी सविता नाग के लिए तेरी स्तुति करते हैं। पूरे परिवार, नाग परिवार के साथ मिलकर, उनके प्रियजनों के साथ मिलकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि उनके मृत्यु के समय तक तूने भलाई और करुणा उनके जीवन में की। इस कृपा के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देते हैं। वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गई है, मृत्यु को पार कर चुकी है। हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेगी। वर दे कि हम सब तेरे दास दासी और विशेष करके नाग परिवार उन संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर जो उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निरंतर हम ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहां आनंद की परिपूर्ति है एक हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
जो चंगाई प्राप्त किए हैं, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करेंगे। शरद हुनहागा कोरोना महामारी से साथ ही सुश्री अंजलि धान जो बीमार थी, चंगाई प्राप्त की और उनका हर एक कार्य पूरा हो गया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते, तेरी बड़ाई करते हैं कि तू अपने हर एक विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। अपने उन दास दासियों को, तेरे दास शरद और तेरी दासी अंजलि धान जो दुख रोग के बिछौने पर थे और उन बड़ी विपत्ति से और जोखिमों से तूने उन्हें बचा लिया, और तेरी दासी के जीवन में जो भी कार्य रुके हुए थे, हर एक कार्य को तूने अपनी सहायता के द्वारा से पूरा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी सहायता की है। हम सब मिलकर, हुनागा परिवार, धान परिवार मिलकर तुझ परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करता है कि हम तुझ परमेश्वर के द्वारा से रचे गए हैं और तू ही हमें निरंतर संभालता है और चंगाई प्रदान करता है। जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसी तेरी करुणा उन सब की ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। हम हमारे के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम जन्म दिवस और जो हमारे भाई अचल प्रकाश तिर्की का है आज के दिन, उनके लिए धन्यवाद अर्पण करेंगे, और सुश्री आशालता बाखला के लिए कि उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और एमए में एडमिशन ले चुकी है। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने दास अचल को और एक वर्ष सुरक्षित रखा। बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की और अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया और हर एक प्रकार के कलीसियाई कामों में तूने इनका इस्तेमाल किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके उनके हर एक जीवन के अपराधों को क्षमा कर, ऐसी सहायता कर कि तेरी कृपा को कभी ना भूले। जब वे नए साल में तेरी दया से प्रवेश कर रहे, तेरे प्रेम को निरंतर पहचानते रहें और तुझ पर भरोसा रखकर हर एक दुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहे। हम उनको, उनके पूरे परिवार को, उनके प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू ही हर एक के धन्यवादी जीवन को ग्रहण कर और नए वर्ष में वो जो कुछ भी करें तुझ परमेश्वर भरोसा रखते हुए हर एक कार्य आरंभ करे, करते रहे और तुझी में समाप्त करते रहे, धन्यवादी बने रहें। साथ ही तेरी दासी आशालता बाखला जो गम्हरिया लोकल से है, उनके जीवन में तूने बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा को डेला और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को पूरा कर लिया। वे एमए में एडमिशन ले चुके हैं। पिता परमेश्वर तो ही उनके साथ हो, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ हो कि जो आशीष अनुग्रह और तुझ परमेश्वर का भय, बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा उनके जीवन में है, निरंतर बना रहे। अपने जीवन के हर एक परीक्षाओं में वे सफलता को प्राप्त करे और निरंतर तेरे ही धन्यवादी बने रहने पाए। और इस आराधना में जितने लोग अपने अपने जीवन के लिए तुझ परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, हर एक के जीवन को तो ही ग्रहण कर अपनी आशीष अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। हम समापन की प्रार्थना में जाएंगे। दयालु जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर दिन और समय में तूने ऑनलाइन माध्यम से हम सभी को जो विभिन्न स्थानों में हैं तूने एक साथ जोड़ दिया। हमने तुझसे प्रार्थना की, हमारे महिमा के गीतों को हमने गाया और विश्वास करते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को, गीतों को, हमारे जीवन को तूने ग्रहण किया है। विशेष धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन तक हम सबको सुरक्षित रखा है और आज के दिन के लिए जो ठहराया गया वचन हमें
प्राप्त हुआ है, हर एक वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें सिखलाता है पिता परमेश्वर कि चाहे वह तुझ परमेश्वर की सेवा हो, हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के द्वारा जो सेवा जो हमें तेरी ओर से मिली है करने के लिए, हम तुझ परमेश्वर के निकट छोटे से छोटे कामों को करने में भी ना हिचके, परंतु उन कामों को करने के द्वारा से तुझ परमेश्वर की महिमा, तुझ परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करने के लिए हम बड़े बड़े कामों को भी तेरी अगुवाई में पूरा करने वाले हो सके। आराधना में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस क्रम में हमसे जो भूल चूक हुई है, हमारी अयोग्यताओं को तू क्षमा कर, हमारी आराधना, हमारे जीवन को ग्रहण कर। बाकी के समय में तेरी आशीष अनुग्रह की दृष्टि में हम निरंतर बने रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सभी के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 230, हिम नंबर 230।